Hello everyone, this is our doctor daughter. I hope you are doing really well. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना केमिकल बॉन्डिंग, इतना प्यारा सा चैप्टर। केमिकल बॉन्डिंग में हम अपना कंप्लीट कर चुके थे। हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे ऑक्साइड्स की, ऑक्सो एसिड्स की। आज हम पढ़ेंगे फॉस्फोरस के टाइप्स, देन कल हम पढ़ेंगे फॉस्फोरस के स्ट्रक्चर। क्लियर है? फॉस्फोरस की आई थिंक लास्ट है, उसके बाद नाइट्रोजन के मैंने आपको करा दिए हैं, थोड़े बचेंगे, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम प्रॉपर कोवलेंट बॉन्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला था, वैसे मेरे लेक्चर्स में मैं बोलती हूँ, केमिकल बॉन्डिंग को अगर फिंगर्स में, मुट्ठी में याद करना है तो सारे लेक्चर्स को देखना होगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, मेहनत करते रहना है जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता। बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगे, क्योंकि जैसे जैसे सितंबर अक्टूबर आता जाता है वैसे वैसे आप लोग ढीले होते जाते हो, थोड़े थोड़े स्टडी में कम ध्यान में फोकस करते हो, है ना। तो वो बिल्कुल भी नहीं करना। ये कुछ ऑलमोस्ट 6 मंथ की मेहनत है, ये आपको आपके आने वाले 50 ईयर्स आगे ले जाएगी, है ना। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ फॉस्फोरस आज पढ़ेंगे और जल्दी से लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। और अगर 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स चाहिए आप लोगों को तो लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और चैनल को यार जल्दी सब्सक्राइब कर लो ना, क्या जाता है आप लोगों का सब्सक्राइब करने में। जल्दी सब्सक्राइब करो और जो भी लेक्चर्स हैं उनको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो यार अपने छोटे भाई बहनों के साथ, उनका भी प्रॉफिट हो कि केमिस्ट्री को इतने अच्छे वे में भी पढ़ा जा सकता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने लास्ट क्लास में आपको ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन के स्ट्रक्चर बताए थे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बोल दिया करो ना कि मैम हमको ये समझ में नहीं आया, प्लीज़ दोबारा से समझा दो, मैं आपको डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। ठीक है, तो आज हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं फॉस्फोरस से। कल फर्स्ट लेक्चर से लेकर आज के लेक्चर्स तक का आपका मैं एक क्विक रिवाइज कराऊंगी, या फिर आप पूछ लो क्विज लूँगी। आपको बोलते हैं ना कि क्विज मतलब सडनली से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँगी। ठीक है, चलिए तो पहला हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फॉस्फोरस। देखो फॉस्फोरस के लिए बच्चों एक टर्म यूज़ की जाती है एलोट्रॉप्स। क्या यूज़ किया जाता है टर्म? एलोट्रॉप्स। कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा रंगीन कर लेते हैं ना अपने नोट्स को। टाइप्स ऑफ फॉस्फोरस, जो फॉस्फोरस होता है ये होता है एलोट्रॉप्स। ठीक है, अब एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? देखो एलोट्रॉप्स का मतलब होता है द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स। इसका मतलब है जो एलोट्रॉप्स होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो तो सेम रहेगी, लेकिन जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट हो जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टी क्यों सेम रहेगी? फॉस्फोरस का कोई भी एटम हो, कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी कंपाउंड हो, रहेगा तो फॉस्फोरस ना, इसलिए केमिकल जो होगा केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। मैम ये फिजिकल प्रॉपर्टी से क्या मतलब है? फिजिकल प्रॉपर्टी से फॉस्फोरस का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हुआ, स्ट्रॉन्गनेस हुई, डेंसिटी हुई, जिस तरह से उसके एलिमेंट्स, उसके कंपाउंड चेंज होते जाएंगे उस तरह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी तो चेंज होती जाएगी। मान लो एक खाली फॉस्फोरस एटम दिया है, एक फॉस्फोरस का फॉस्फेट आयन दे दिया है, तो क्या हुआ? उसके फॉस्फेट आयन का एटॉमिक मास बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहती है? डिफरेंट रहती है एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। ये एलोट्रॉप्स होते हैं फॉस्फोरस के। फॉस्फोरस की 3 फॉर्म पाई जाती हैं, 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है वाइट फॉस्फोरस जिसको हम बोलते हैं येलो फॉस्फोरस, एंड एक होता है रेड फॉस्फोरस, एंड थर्ड होता है ब्लैक फॉस्फोरस। क्लियर है? पहली बात तो एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस क्या होते हैं? जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी लेकिन फिजिकल
प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी। मैम केमिकल प्रॉपर्टी क्यों सेम रहेगी एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस की? बिकॉज रहेगा तो उसके अंदर फास्फोरस ही ना। और फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों चेंज हो जाएगी फास्फोरस की? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बदल जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बदल जाएगा, स्ट्रॉन्गनेस बदल जाएगी, डेंसिटी बदल जाएगी। तो इस वजह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। जो टाइप्स ऑफ फास्फोरेंस की हम बात कर रहे थे, जिसमें से कि पहला फास्फोरस का कौन सा टाइप है? वाइट फास्फोरस, जिसको हम बोलते हैं येलो फास्फोरस। देखो, जो वाइट फास्फोरस होता है ये एग्जिस्ट करता है P4 में। बच्चों, ये नीट की एनसीईआरटी की बात हो रही है, कोई भी एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाकर बात नहीं हो रही है। और अगर मैं एनसीईआरटी की बियॉन्ड भी जाती हूँ तो वो क्वेश्चंस आप देखोगे PYQ में आए होते हैं। मैं तभी बियॉन्ड जाती हूँ, अदरवाइज मैं कभी भी एनसीईआरटी से बियॉन्ड नहीं जाती हूँ, है ना। चलिए, वाइट फास्फोरस का एक और नाम होता है येलो फास्फोरस, एंड ये वाइट फास्फोरस P4 में एग्जिस्ट करता है। इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, कैसे बनाई है देखो। एक फास्फोरस इधर रख लिया, एक फास्फोरस इधर रख लिया, एक फास्फोरस इधर रख लिया, एक फास्फोरस इधर रख लिया। अब 15 ग्रुप का मेंबर, ग्रुप नंबर की लास्ट डिजिट, ग्रुप नंबर की लास्ट डिजिट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करती है। एंड वैलेंसी क्या होती है? 4 तक तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही वैलेंसी होती है, लेकिन 4th ग्रुप के बाद में क्या होता है? 8 में से 4 को माइनस कर, 4 कह रही हूँ, 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा? वैलेंसी बन जाएगी। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3 होगी। पक्का? पक्का? लॉक कर दिया जाए? कर दिया जाए। देखो, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसी सब में आप लोग लिखते जाओ। सब में आप लोग, एक सेकेंड रुको ना बच्चों। देखो, 3 रख दिए यहाँ पर, उसके बाद 2 रख दिया, 2 रख दिया, 2 रख दिया। ये 3 बॉन्ड बन जाएंगे ना, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक बीच में। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन अभी आप नहीं समझ पाओगे, याद कर लो। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जहाँ पर जो s होता है वो 25% होता है एंड p होता है वो 75% होता है। केमिस्ट्री में रॉक करेंगे इस बार, गारंटी है मेरी, ठीक है। तो जो वाइट फास्फोरस होता है उसमें 6 बॉन्ड पेयर होते हैं एंड 4 लोन पेयर होते हैं। आप लोग अभी फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। अभी आप लोग याद रखो कि जो वाइट फास्फोरस होती है, जिसको हम येलो फास्फोरस बोलते हैं, वो P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, जिसमें 6 लोन पेयर होते हैं एंड 6 बॉन्ड पेयर होते हैं एंड 4 लोन पेयर होते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता ये वर्ड बोलना कि याद कर लो, लेकिन अभी के लिए बोल रही हूँ मैं। आने वाले 4 डेज़ में आप खुद बोलोगे कैसे आया है, ठीक है। देखो बच्चों, एक आती है एंगल स्ट्रेन टर्म आता है। एंगल स्ट्रेन का निकालने का फॉर्मूला होता है 109 डिग्री 28 मिनट माइनस बॉन्ड एंगल डिवाइडेड बाय 2। एंगल स्ट्रेन जो होती है वो रिएक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंड स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होगी उतना ज़्यादा ही उस एलिमेंट की, उतना ज़्यादा ही उस कंपाउंड की रिएक्टिविटी होती है। तो जो ये वाइट फास्फोरस होता है, फिर जिसको हमने येलो फास्फोरस बोला, इसकी एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होती है P4 की वजह के कारण, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा तीनों फास्फोरस में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव वाइट फास्फोरस होता है, जिसको येलो फास्फोरस के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जो वाइट फास्फोरस होता है ये पॉइजनस नेचर का होता है। और एक और बात बताऊँ आपको वाइट फास्फोरस के बारे में, इसको जैसे ये एयर के कांटेक्ट में आता है ना, वैसे खुद ब खुद जलने लगता है, इसलिए इसको वाटर में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो जो वाइट फास्फोरस है, पहला उसकी एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? बिकॉज रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। क्यों रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है? क्योंकि उसकी एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होती है। सेकेंड पॉइंट, जो वाइट फास्फोरस होता है वो पॉइजनस नेचर का होता है। एंड थर्ड पॉइंट, जो वाइट फास्फोरस होता है वो जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है वैसे चलने लगता है, इसलिए वाइट फास्फोरस को हम वाटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं। एनसीईआरटी का पॉइंट है कि जो वाइट फास्फोरस होता है ये सॉफ्ट होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है एंड वाइट वैक्सी सॉलिड होता है विद गार्लिक स्मेल। तो जो वाइट फास्फोरस है ये सॉफ्ट होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है,
वाइट वैक्सी सॉलिड होता है विद गार्लिक स्मेल। एंड सेकेंड पॉइंट है, ये जैसे लाइट के कांटेक्ट में आता है ना वाइट फॉस्फोरस को येलो फॉस्फोरस क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो वाइट फॉस्फोरस होता है जैसे लाइट के कांटेक्ट में आता है वैसे ये येलो कलर में टर्न हो जाता है। ओके, चलिए पहला पॉइंट, पहला फटाफट से मेरे साथ याद करो, रिकॉल करो जल्दी से। वाइट फॉस्फोरस को बोलते हैं येलो फॉस्फोरस। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो P4 में एग्जिस्ट करता है, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 एंड जिसके बॉन्ड पेयर कितने होते हैं, जल्दी बताओ कितने होते हैं बॉन्ड पेयर, 6 बॉन्ड पेयर होते हैं एंड लोन पेयर 4 होते हैं। एंगल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला था 109 डिग्री माइनस 28 मिनट माइनस बॉन्ड एंगल डिवाइडेड बाई 2। मेरे को लगा मेरी पेन उसकी जो वो होती है ना नोजल वो ब्रेक हो गई है, सही है। उसके बाद जितना ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होती है उतना ज़्यादा ही उसकी रिएक्टिविटी होती है। उसके बाद जो वाइट फॉस्फोरस होता है वो पॉइजनस नेचर का होता है एंड जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आ जाता है वैसे खुद ब खुद जलने लगता है। उसके बाद वाइट फॉस्फोरस जो होता है उसको हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं। जो वाइट फॉस्फोरस होता है ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, वैक्सीस वाइट वैक्सी सॉलिड होता है विद गार्लिक स्मेल। एंड वाइट फॉस्फोरस को येलो फॉस्फोरस इसलिए बोलते हैं बिकॉज जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है वैसे ही ये येलो कलर का हो जाता है। किसी को कोई भी डाउट है वाइट फॉस्फोरस के अंदर फटाफट से पूछ लो, 2 मिनट दे रही हूँ, जल्दी 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 पूछ लो। स्टार्ट करें, चलो। रेड फॉस्फोरस मैं भूल जाती हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। रेड फॉस्फोरस कैसे बनता है, जो वाइट फॉस्फोरस होता है वाइट फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट होता है। कब कन्वर्ट होता है, 573 केल्विन एंड इनर्ट ऑफ नाइट्रोजन। रेड फॉस्फोरस कैसे बनता है, वाइट फॉस्फोरस से रेड फॉस्फोरस बनता है कितने टेम्परेचर पे, 573 केल्विन टेम्परेचर पे एंड इनर्ट एटमॉस्फेयर की, मतलब नाइट्रोजन का जो इनर्ट एटमॉस्फेयर होता है उसकी प्रेजेंस में। उसके बाद रेड फॉस्फोरस कैसे करता है, पॉलीमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि जो वाइट फॉस्फोरस था वो P4 में एग्जिस्ट करता था। लेकिन जो रेड फॉस्फोरस होता है ये पॉलीमर लीनियर पॉलीमर की फॉर्म में स्ट्रक्चर, ये याद करने का है टोटली, मैं आपको फिर भी समझा के बता रही हूँ। जो रेड फॉस्फोरस होता है इट इज़ अ पॉलीमेरिक, अभी बोला कि जो रेड फॉस्फोरस होता है वो वाइट फॉस्फोरस से बनता है 573 केल्विन पर। उसके बाद ये एग्जिस्ट करता है लीनियर पॉलीमेरिक चेन में एंड कंटेन्स मैनी चेन्स ऑफ P4 मॉलिक्यूल्स उसके बाद जो रेड फॉस्फोरस होता है वो हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। जो रेड फॉस्फोरस होता है वो हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है एंड रेड फॉस्फोरस, जैसे कि आप लोगों ने देखा है मैच स्टिक, मैं लाना भूल रही हूँ, अभी तो मेरे पास नहीं होगा, बाहर होगा, तो मैं बताती हूँ। वहाँ मैच स्टिक तो सबने देखी होगी ना यार। मैच स्टिक जो होती है ना, मैच स्टिक्स के कॉर्नर पे आप देखोगे रेड कलर का डॉटेड नहीं होता, जिससे हम ये मान लो एज्यूम कर लो, क्या जा रहा है एज्यूम करने में, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं हम। तो मान लो ये क्या है, ये हमारे पास वो माचिस की तीली जो होती है ना, मैच स्टिक जो होती है, मैच स्टिक के ऊपर फॉस्फोरस, उसमें भी फॉस्फोरस लगा होता है। लेकिन जो रेड फॉस्फोरस होता है आप देखते हो जिसमें हम रब करते हैं मैच स्टिक को, वो रेड फॉस्फोरस होता है, ठीक है, जो उसके मैच स्टिक के बॉक्स पर लगा होता है जिससे हम रब करते हैं। तो रेड जो होता है जो मैच स्टिक के बॉक्स पर प्रेजेंट है, मैच स्टिक की बात नहीं कर रही, मैच स्टिक के बॉक्स पर जो प्रेजेंट होता है वो रेड फॉस्फोरस ही होता है। ओके, बाकी जो मैच स्टिक होती है वो उसमें किस से मिलकर बनी होती है, वो पोटेशियम क्लोरेट, KClO3 जिसको बोलते हैं, सल्फर, स्टार्च एंड ग्लू से मिलकर बना होता है। तो रेड फॉस्फोरस भी यहाँ पर हमारा खत्म हो। फटाफट से रिवाइज कर लें दोनों फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस को ही बोलते हैं येलो फॉस्फोरस, ये एग्जिस्ट करता है P4 में, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, 6 बॉन्ड पेयर एंड 4 लोन पेयर होती हैं। जो वाइट फॉस्फोरस होता है, वाइट फॉस्फोरस की एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होती है, इसके कारण इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। उसके बाद जो वाइट फॉस्फोरस होता है ये पॉइजनस नेचर का होता है,
और वाइट फॉस्फोरस जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है वैसे ही क्या करने लगता है, जलने लगता है, इसलिए इसको वाटर में स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद वाइट फॉस्फोरस को हम येलो फॉस्फोरस भी बोलते हैं। क्यों येलो फॉस्फोरस बोलते हैं? बिकॉज जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा वैसे ही येलो कलर में टर्न हो जाता है। वाइट फॉस्फोरस जो होता है ये ट्रांसलूसेंट होता है, वाइट वैक्सी सॉलिड होता है विद गार्लिक स्मेल। उसके बाद रेड फॉस्फोरस कैसे बनता है? वाइट फॉस्फोरस ही रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट होता है। कौन से टेम्परेचर पर? 573 केल्विन टेम्परेचर पर एंड इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। रेड फॉस्फोरस मैंने अभी बताया पॉलीमर के फॉर्म में। कौन सा पॉलीमर? लीनियर पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। रेड फॉस्फोरस जो होता है कहाँ पाया जाता है? जो मैच स्टिक का बॉक्स होता है, ध्यान से सुनो, रेड फॉस्फोरस मैच स्टिक के बॉक्स में जो रेड होता है वहाँ पर रेड फॉस्फोरस ही होता है। एंड मैच स्टिक पर क्या क्या होता है? वो मिक्सचर होता है किस का? KCnO3, सल्फर, स्टार्च एंड ग्लू का। ओके, तो लास्ट फॉस्फोरस है ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस की दो फॉर्म होती है, एक होता है अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस और एक होता है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। मैं अभी बताया जो रेड फॉस्फोरस था वो वाइट फॉस्फोरस से ही बना था 573 केल्विन एंड इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन पर। जो ब्लैक फॉस्फोरस है उसकी दो फॉर्म होती है, एक होता है अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस और एक होता है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। जो अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस होता है, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस जो होता है ये कैसे बनता है? ये रेड फॉस्फोरस से बनता है। अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस रेड फॉस्फेयर एट 803 केल्विन इन अ सील्ड ट्यूब में जब हम गर्म करते हैं तब क्या बनता है? अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस बनता है। जो अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस होता है ये ऑपेक होता है, ठीक है। उसके बाद ये एग्जिस्ट कैसे करता है? मोनोक्लिनिक एंड रोम्बोहेड्रल दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस सब्लिमेशन शो करता है। सब्लिमेशन का मतलब होता है डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना। फिर से सुनो, जो ब्लैक फॉस्फोरस है ये टाइप है फॉस्फोरस की, इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है, एनसीईआरटी की पॉइंट है इसलिए मुझे कराने पड़ रहे हैं, तो याद कर लो। ब्लैक फॉस्फोरस की दो फॉर्म होती है, एक होती है अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस और एक होती है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस कैसे? जब रेड फॉस्फोरस 803 केल्विन इन अ सील ट्यूब पर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऑपेक नेचर का होता है। उसके बाद जो अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस होता है ये मोनोक्लिनिक एज वेल एज रोम्बोहेड्रल दोनों में एग्जिस्ट करता है। अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस जो होता है ये सब्लिमेशन शो करता है। सब्लिमेशन का मतलब होता है डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना। उसके बाद बीटा ब्लैक फॉस्फोरस कैसे एग्जिस्ट करता है? ये डबल लेयर्ड क्रिस्टल लेटिस वेयर पीपीपी बॉन्ड एंगल इज 99 डिग्री। याद कर लो क्या जा रहा है। उसके बाद बीटा ब्लैक फॉस्फोरस जो होता है ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है लाइक ग्रेफाइट। तो वाइट फॉस्फोरस 473 केल्विन पर 1200 ATM प्रेशर पर बीटा ब्लैक फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जा रहा है, जबकि अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस से बन रहा था 803 केल्विन पर। एंड बीटा ब्लैक फॉस्फोरस बन रहा है वाइट फॉस्फोरस को जब 473 केल्विन 1200 ATM पर कन्वर्ट हो जाता है ये बीटा ब्लैक फॉस्फोरस में। रिएक्टिविटी ऑर्डर आती है, कुछ नहीं आएगा तो बस पॉइंट लिख देगा और पूछ लेगा किसकी प्रॉपर्टी है। ये आया हुआ है और आगे भी यही आएगा तो इसमें स्टार लगा देते हैं। जो इम्पोर्टेंट होता है इसमें स्टार लगाते हैं ना, तो ये स्टार लगा देते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा वाइट की होती है, फिर रेड की होती है और सबसे कम रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है ब्लैक फॉस्फोरस की। मैंने बताया था कि जो वाइट फॉस्फोरस जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है वैसे ही वो जलने लगता है, इसलिए उसको वाटर में स्टोर करके रखते हैं और जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है वैसे येलो कलर में टर्न हो जाता है। यहाँ पर आपके टाइप खत्म होते हैं। अगर किसी को कोई याद करने वाला है मैं रिवाइज करा चुकी हूँ, ठीक है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे फटाफट से पूछ लो, क्योंकि कल पढ़ेंगे इसके आगे का। सिर्फ डिफरेंस बचते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर कल कंप्लीट कर देंगे फॉस्फोरस को। किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, जल्दी जल्दी पूछ लो। कोर्स कंप्लीट कराना है। केमिकल बॉन्डिंग कब तक कंप्लीट होगी? मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है सबका। केमिकल बॉन्डिंग बच्चों भी लग जाएगा 1 वीक तो मान लो, 1 वीक तो कंप्लीट होने में लग जाएगा। मैंने बोला ना मैं कराने को आपको 1 घंटे के अंदर भी केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट करा सकती हूँ, बट उससे आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आपको 180 आउट ऑफ 180 लाना है, मैंने उस दिन ही बोला था कि केमिकल बॉन्डिंग बैकबोन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
तो उसके अंदर डीप में जा जाकर हमें पढ़ना पड़ेगा। चलिए तो आज के लेक्चर को यहीं तक ही रखते हैं। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, जय भारत।